कैमटेक ग्वालियर रेल मंत्रालय के अधीन रेलवे में अनुरक्षण तकनीकों और कार्य प्रणाली के उन्नयन के लिए एक केंद्रीकृत बहुविषयक प्रतिष्ठित केंद्र है। यह केंद्र रेलवे के विभिन्न स्थापनाओं, उपकरणों एवं प्रणालियों के रखरखाव के लिए तकनीकी पुस्तकों व मैनुअल इत्यादि प्रकाशित करता है एवं सेमिनार, वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण भी प्रदान करता है, जिससे सिस्टम की विश्वसनीयता और दक्षता में सुधार करने में तकनीकी स्टाफ को सहायता मिल सके। यह वीडियो श्रृंखला 132 केवी से 27 केवी कन्वेंशनल रेलवे ट्रैक्शन सब स्टेशनों के उपकरणों के रखरखाव की सही मेंटेनेंस प्रैक्टिस को समझने एवं उपकरणों को उचित अवस्था में रखने में फील्ड इंजीनियरों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यह वीडियो रेलवे ट्रैक्शन सब स्टेशनों में लगे पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मरों के रखरखाव और परीक्षण से संबंधित है। आमतौर पर टीएसएस में 132 केवी पीटी का उपयोग केवल एबीटी मीटरिंग सिस्टम में किया जाता है, लेकिन 132 केवी पीटी कुछ टीएसएसओ में वोल्टेज इंडिकेशन के लिए एचबीसीबी और टीआर के बीच में लगाई जाती हैं। 25 केवी पीटी सिंगल फेज पावर ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी साइड के गैंट्री पर ओएचई फीडर सर्किट और कैपेसिटर बैंक सर्किट में मीटरिंग, सुरक्षात्मक व इंडिकेशन उपकरणों के लिए वोल्टेज को मापने के लिए लगाई जाती हैं। यह पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर इन विभिन्न रेशियो में उपयोग किए जाते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का रखरखाव। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का रखरखाव अलग अलग समय अवधि में अलग अलग शेड्यूलों द्वारा किया जाता है। त्रैमासिक शेड्यूल, अर्धवार्षिक शेड्यूल एवं वार्षिक शेड्यूल। त्रैमासिक शेड्यूल। त्रैमासिक शेड्यूल में पोर्सलेन इंसुलेटर की सतह की जांच करना, रस्टिंग या ओवरहीटिंग के लिए टर्मिनल कनेक्टरों की जांच करना, बुशिंग में ऑयल के स्तर की जांच करना, फ्यूज एवं न्यूट्रल लिंक के ओवरहीटिंग के जांच करना, अर्थिंग कनेक्शन की जांच जैसे इत्यादि कार्य शामिल हैं। अर्धवार्षिक शेड्यूल। अर्धवार्षिक शेड्यूल में त्रैमासिक शेड्यूल के अतिरिक्त इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापना एवं थर्मोग्राफी करना जैसे इत्यादि कार्य शामिल हैं। वार्षिक शेड्यूल। वार्षिक शेड्यूल में अर्धवार्षिक एवं त्रैमासिक शेड्यूल के अतिरिक्त अर्थ कनेक्शन की जांच करना एवं रेशियो परीक्षण जैसे इत्यादि कार्य शामिल हैं। रखरखाव से पहले ली जाने वाली सुरक्षात्मक सावधानियां। उपकरण और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए यह सुनिश्चित करें कि सर्किट ब्रेकर को ओपन करके विद्युत की आपूर्ति को बंद कर दिया गया है और आइसोलेटरों को ओपन करके आइसोलेशन कर दिया गया है। तत्पश्चात फिर रखरखाव किए जाने वाली पीटी के दोनों सिरों पर डिस्चार्ज रॉड लगाएं और रेसिडुअल चार्ज को डिस्चार्ज करें। इसके बाद पीटी के एचवी टर्मिनल के कनेक्शन खोलें और साथ ही व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे विद्युतरोधी जूते, हेलमेट इत्यादि का उपयोग भी सुनिश्चित करें। ऐसे कई कार्य होते हैं जिन्हें रखरखाव के दौरान किया जाता है, जैसे कि इंडिकेटर में बीडी के स्तर की जांच करना और यदि आवश्यक हो तो बुशिंग में बीडी को टॉप अप करें। इसके साथ ही पीटी से किसी भी प्रकार के बीडी के रिसाव की जांच करना और यदि कोई रिसाव हो तो उसे ठीक करना। पोर्सलेन बुशिंग में किसी भी प्रकार की क्षति, फ्लैश के निशान या इंसुलेटर की सतह की चिपिंग की जाँच करना। सभी बुशिंग इंसुलेटर को सूखे सूती कपड़े से अच्छी तरह साफ करना। अर्थिंग कनेक्शन सहित सभी कनेक्शनों और उनकी टाइटनेस की जांच करना। कनेक्शन टर्मिनलों को छोड़कर पीटी के टॉप और बॉटम के मेटालिक भाग का रंग फीका होने या जंग लगने पर उसे पेंट करें। पीटी का परीक्षण। ये परीक्षण रखरखाव शेड्यूलों के अनुसार इस तालिका में दिए गए नियमित अंतराल पर किए जाने चाहिए। परीक्षण से पहले ली जाने वाली सावधानियां। परीक्षण करते समय निम्नलिखित सावधानियों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इंसुलेशन रेजिस्टेंस परीक्षण। यह परीक्षण मुख्यतः पीटी की वाइंडिंग के इंसुलेशन की स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। यह एक डीसी वोल्टेज इंजेक्शन परीक्षण है और इस परीक्षण के लिए हमें 500 वोल्ट एवं 2.5 केवी इंसुलेशन टेस्टर की आवश्यकता होती है। एचवी साइड के कनेक्शन खोलें और एवी साइड से अर्थ लिंक को हटा दें। परीक्षण की प्रक्रिया। यहाँ हम एचवी व अर्थिंग के मध्य परीक्षण कर रहे हैं। अब टेस्टर के लाइन और अर्थ टर्मिनल को लीड के माध्यम से एचवी टर्मिनल और इक्विपमेंट अर्थिंग से कनेक्ट करें। उसके बाद सभी कनेक्शनों की जांच करें और परीक्षण वोल्टेज स्तर को 2.5 केवी सिलेक्ट करें। अब जब हम टेस्ट बटन दबाते हैं तो डीसी वोल्टेज एचवी टर्मिनल और अर्थ टर्मिनल पर लगाया जाता है
जिससे टेस्ट सर्किट में अर्थ लीकेज करंट का प्रवाह होने लगता है। इस लीकेज करंट को टेस्टर द्वारा मापा जाता है और टेस्टर अप्लाइड वोल्टेज एवं मापे गए लीकेज करंट के अनुपात से इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू की गणना करता है। IR के प्रदर्शित वैल्यू को मेगा ओम में रिकॉर्ड करें और पूर्व के परीक्षण रिकॉर्ड से या OEM की अनुशंसाओं के साथ वैल्यू की तुलना करें और यदि वैल्यू कम हो तो समस्या की जांच करें और इसे ठीक करें। इस तालिका में दिए गए वाइंडिंग के कॉम्बिनेशनों के लिए यह परीक्षण किया जाना चाहिए। परीक्षण डेटा को इस प्रारूप में आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए दर्ज किया जा सकता है। रेशियो परीक्षण। इस परीक्षण का उपयोग यह पुष्टि करने के लिए किया जाता है कि रेशियो डिजाइन रेशियो के अनुरूप है या नहीं, जैसा कि PT की नेमप्लेट पर दिखाया गया है। यह परीक्षण या तो टर्न रेशियो किट द्वारा या प्राइमरी इंजेक्शन किट, वेरिएक और क्लैंप मीटर द्वारा किया जाता है। सभी कनेक्शनों को खोलें और LV की तरफ की अर्थ लिंक को हटा दें। ऑटो रेशियो टेस्ट किट द्वारा वोल्टेज रेशियो टेस्ट। टेस्ट किट की प्राइमरी इंजेक्शन लीड को दोनों प्राइमरी टर्मिनलों से जोड़े और टेस्ट किट के अर्थ टर्मिनल को PT अर्थिंग से जोड़े। अब सेकेंडरी लीड को सेकेंडरी वाइंडिंग टर्मिनलों से कनेक्ट करें। उसके बाद सभी कनेक्शनों की जांच करें और सिंगल फेज 230 वोल्ट AC सप्लाई को टेस्ट किट से कनेक्ट करें। अब टेस्ट वोल्टेज को प्राइमरी टर्मिनलों पर अप्लाई करें और टेस्ट किट सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड वोल्टेज को मापकर PT के रेशियो और रेशियो में परसेंटेज त्रुटि की गणना करता है। इस प्रदर्शित वैल्यू को रिकॉर्ड करें और डिजाइन्ड रेशियो के साथ उसकी तुलना करें। यदि यह वैल्यू निर्धारित सीमा से अधिक आए तो इसकी जांच कर ठीक करें। प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट किट द्वारा वोल्टेज रेशियो टेस्ट। इस परीक्षण का ज्यादातर उपयोग फील्ड में किया जाता है। परीक्षण की प्रक्रिया। सेकेंडरी वाइंडिंग के दोनों टर्मिनलों पर AC वोल्टमीटर को कनेक्ट करें, फिर वेरिएक के आउटपुट टर्मिनलों को दोनों प्राइमरी टर्मिनलों से कनेक्ट करें और AC वोल्टमीटर को वेरिएक से कनेक्ट करें। उसके बाद सभी कनेक्शनों की जांच करें और सिंगल फेज 230 वोल्ट AC सप्लाई को टेस्ट किट से कनेक्ट करें। अब प्राइमरी टर्मिनलों पर टेस्ट वोल्टेज दें और वोल्टमीटर द्वारा सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड वोल्टेज की जांच करें। इन सूत्रों की सहायता से PT के रेशियो और रेशियो में परसेंटेज त्रुटि की गणना करें। इन रेशियो त्रुटि को रिकॉर्ड करें और यदि यह वैल्यू दी गई सीमा से अधिक पाई जाए तो सुधारात्मक कार्रवाई करें। परीक्षण डेटा को इस प्रारूप में आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए दर्ज किया जा सकता है। थर्मोग्राफी। थर्मोग्राफी का उपयोग उपकरण में आने वाली खराबी का पता लगाकर या उसकी पहचान करके कार्यरत उपकरण की विफलता से पहले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके उसे ठीक करने के लिए किया जाता है। क्योंकि यह विश्लेषण एम्बिएंट टेम्परेचर के बजाय सब कंपोनेंटों के रिलेटिव टेम्परेचर पर आधारित है, इसलिए पूरी असेंबली की तस्वीरें ली जानी चाहिए। संबंधित कंपोनेंट को लोड पर रखकर जांच रात के समय की जानी चाहिए। इस तालिका में तापमान में परिवर्तन की सीमा और फॉल्ट के सुधार के लिए अवधि दी गई है। परीक्षण डेटा को इस प्रारूप में आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए दर्ज किया जा सकता है।